नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है शक्ति समिट पॉडकास्ट में। मैं हूं दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग, और आज हम बात करेंगे व्हाई एंड हाउ इंडियन women should stand up for themselves. They should take charge of their lives. मतलब कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए कैसे और क्यों खड़े हों। आज का टॉपिक है भारतीय नारी का अनऑफिशियल जॉब टाइटल। कुछ नहीं, बस घर चलाती हैं ये, जैसे घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा टाइम, मेहनत और प्यार का इनके लिए कोई मोल नहीं, क्योंकि यह तो अनमोल है। आज की चर्चा को हम दो भागों में बांटेंगे। पहली, आपको आपका परिवार कैसे ट्रीट करता है और कैसे पहचाने कि वो आपकी एफर्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेता, कहीं वो आपको डोरमैट की तरह तो नहीं यूज कर रहा। दूसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप अपने लिए कैसे स्टैंड लें और कैसे डोरमैट होने से बचें। ज़्यादातर समय तो हमें समझ ही नहीं आता कि वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ डोरमैट, बिकॉज हम जो भी काम अपने परिवार के लिए करते हैं हमेशा दिल से करते हैं और उनके प्यार में करते हैं, चाहे इसमें हमारी सारी इच्छाएं और डिज़ायर्स बैक सीट ही क्यों ना ले लें। अगर आप हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करती हैं और अपनी इच्छाओं से आगे रखती हैं, और अगर अपनी ज़रूरतें कभी दूसरों को बताती ही नहीं हैं, अगर ये सब सच है तो यस, आप डोरमैट बन रही हैं। और कई बारी तो आप इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने कभी अपनी इच्छाओं की और अपने ज़रूरतों की किसी से जिक्र ही नहीं किया। तो कोई अंतर्यामी ही होगा जो जान जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ज़रा देखते हैं एक भारतीय नारी की सुबह की दिनचर्या की एक झलक। अलार्म बजता है 5 बजे, 5:30 या 6 के बीच, लेटेस्ट बाय 6, और हमेशा की तरह उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। फ्रेश होकर के वो फटाफट रसोई में घुसती हैं। पहले फ्रिज खोलती हैं, सामान देखती हैं जो उन्होंने एक दिन पहले ही मंगा लिया होता है। जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा होता है उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है कि उनको अपने हस्बैंड को, इन लॉज को, और जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे उनको लंच में क्या देना है। और इस सब के बीच में वो बच्चों का स्कूल बैग चेक करना, कहीं टिफ़िन नहीं निकाला है तो वो निकाल के धोना। इसके बाद शुरू होती है सबको उठाने की बारी। तो बच्चों को, हस्बैंड को, सबको प्यार से जगाना, और ना जगें तो थोड़ी आर्टिफिशियल डांट का भी इस्तेमाल करती हैं, और जाते जाते कमरे से कहती हुई जाती हैं कि चलो गुड मॉर्निंग, उठो, ब्रेकफास्ट तैयार है। वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ये भारतीय नारी खाली नहीं बैठी है, वो चेक कर रही है कि बच्चों ने सब सामान रख लिया, हस्बैंड के कपड़े बेड पर निकले हैं ताकि वो नहाएं और क्विकली तैयार होकर के चले जाएं। पेरेंट्स इन लॉ को चेक करना कि उनकी रात कैसी गुजरी, उनका हाल चाल लेना। और इसमें अगर हस्बैंड हेल्प कर दे तो वो बहुत ही लकी है, पर ज़्यादातर केसेस में इन सब कामों का दारोमदार उन्हीं पर होता है। और तो और ब्रेकफास्ट में वो सबकी पसंद का ध्यान रखने की कोशिश करती है, कहीं पराठे, कहीं इडली, कहीं पोहा। पर इस पर भी कई इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट पे आते हैं तो कोई ना कोई नखरे से बोलता है, ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बच्चों को छोड़ने के बाद जब वो वापस घर आती है तो अपने इन लॉज़ को चाय देना, नाश्ता देना, उनकी दवा वगैरह करना, उनका हाल चाल पूछना और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, ये भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा है।
इस बीच उसको अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिला। अगर समय मिला तो एक बेटी होने की वजह से अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना और उनका हालचाल लेना, वो भी एक काम का हिस्सा बन जाता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ सवेरे के काम की एक झलक दिखाई है। इसमें कहीं आपने उसको आराम से बैठकर चाय पीते या ब्रेकफास्ट करते देखा? नहीं, वो सब तो चलते चलते ही होता है। हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद काम ख़त्म नहीं होता, तब शुरू होता है घर के कामों का सिलसिला। कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करवाना, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर वो खुद नौकरी पे जाती हैं तो जाने से पहले सबके खाने को गरम करके जगह पे रखना, ताकि इन लॉज़ को और बच्चों को जब वो स्कूल से आएँ खाने की दिक्कत ना हो, तब जा कर के वो अपने काम पर फोकस कर पाती हैं। ये रूटीन 24/7 महीनों सालों साल चलता रहता है और इसका कोई अप्रिसिएशन और या कोई मदद का ऑफ़र ज़्यादातर केसेस में नहीं। अगर हम नौकरी कर रहे होते हैं तो जो पैसे भी हम कमाते हैं वो घर के खर्चे में ही चले जाते हैं, पर जब जॉब में प्रमोशन और घर में कुछ चुनना हो तो हमेशा हमारे लिए घर को ही प्रायोरिटी बनाना पड़ता है, जबकि मेन के लिए हमेशा जॉब प्रायोरिटी है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं एक बार मेन घर को प्रायोरिटी बना करके प्रमोशन को फोरगो क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप होम मेकर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा ताना है कि वाह क्या आराम की ज़िंदगी है तुम्हारी, घर पे रहती हो, काम की कोई टेंशन नहीं। आपका परिवार अगर आपके शेड्यूल को ध्यान में ना रखते हुए हर समय आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं तो अगेन वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपको डोरमैट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को परिवार के पीछे रखती हैं या कभी गलती से आपने उसको आगे रख करके गिल्टी फील किया, तो डेफिनेटली आप खुद डोरमैट बनने के लिए अग्रसर हैं। आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की किसी को परवाह नहीं है और आप भी अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं तो आप डेफिनेटली डोरमैट बनने के बात पर ही हैं। अगर आपका परिवार आपके फीलिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं है और आपके कामों को छोटा मानता है और उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, घर की मुर्गी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है, तो डेफिनेटली आप डोरमैट की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। अब परिवार की सारी इमोशनल नीड्स की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपकी ज़रूरतों और इमोशनल नीड्स की जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी चाहिए। अगर कोई इन जिम्मेदारियों को नहीं उठाता तो वो आपको डोरमैट की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इम्पॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस आपकी राय के बगैर ही ले लिए जाते हैं? आपकी पसंद को अक्सर पूछा ही नहीं जाता। आपकी एग्जिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में कोई वजूद नहीं है, तो डेफिनेटली आपका परिवार आपको डोरमैट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको वक्त ही नहीं मिलता। कॉन्वर्सेशंस आपके साथ जो भी होते हैं वो सिर्फ काम के अराउंड या लॉजिस्टिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, तो अगेन दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। अब चलते हैं चर्चा के दूसरे पड़ाव पर कि क्या ठोस कदम आप उठा सकती हैं ताकि आप खुद डोरमैट होने से बचें और अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो पहली चीज़, आपको असर्टिव होना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को क्लियरली बताना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई अंतर्यामी नहीं है कि उन्हें
आपके अंदर क्या चल रहा है उसका पता चल सके। जब तक आप नहीं बताएंगी तो दूसरा नहीं समझेगा। तो पहला कदम अपने फीलिंग्स और थॉट्स को और ज़रूरतों को दूसरों से शेयर करें। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप अपने परिवार का ध्यान ना रखें या उनके लिए काम ना करें, पर ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं तो ये लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी या आप अपनी पोजीशन ऐसी नहीं बनाएंगी जहां आपका परिवार आपकी मदद करे या आपका ध्यान रखे, तो आप जल्दी ही बर्नआउट के कगार पर होंगी और उसके बाद शायद ही कोई आपकी मदद कर सके। तो सबसे पहला कदम आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। जहां आप दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखती हैं, तो अपनी फीलिंग्स को भी पहचानिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप खुश हैं, आप डिप्रेस्ड हैं या आप उदास हैं। अगर आप पहचानेंगी तभी आप उस हिसाब से दूसरों को कन्वे कर पाएंगी। तो अपनी फीलिंग्स को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी पसंद और अपनी थकान के बारे में ज़िक्र करें कि मुझे ये नहीं पसंद है, या मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या मैं कल कर दूँगी, आज मुझे थकान लग रही है, आज नहीं कर पाऊँगी। क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे? आज मुझे ऑफिस का काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप गॉड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिएशन है और अपनी सेल्फ वर्थ को आप खुद ही पहचान सकती हैं। अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें, क्योंकि आपकी खुद की इम्पोर्टेंस है। और अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी तो बाकी सबसे बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अपनी बाउंड्रीज़ को कंसिस्टेंटली एनफोर्स करिए। एक बार ही कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने बच्चों को बोला है कि स्कूल से आकर के टिफ़िन उन्हें किचन में ही रखना है, धुलेगा और तभी अगले दिन पैक करके मिलेगा, तो मेक श्योर दैट दे डू इट। अदरवाइज देयर हैव टू बी सम रिपरकशंस फॉर विच दे देमसेल्व्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इन सब के लिए इमोशनल कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इमोशंस बड़े हाई हो जाते हैं, तब डीप ब्रीथ करें और सोच समझकर रिस्पॉन्स दें। आपकी शांति आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भारतीय नारी अपने लिए पहचान बना सकती है। उसको डोरमैट बनने की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ टू टेक चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। और ये एक जर्नी है जो हम ज़रूर तय कर सकते हैं, बट हमें थोड़े ठोस कदम उठाने होंगे। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो उसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाजिर होंगी एक और नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ विमेन। यू कैन डू इट।